हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि आईएएस द्वारा दिया गया जो करंट अफेयर क्विज है, ये जो है जुलाई माह पर आधारित है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा वरुणा और अरली हीरा 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पानी के अंदर रोबोटिक्स में विकास से, या जल शोधन विधियों में नवाचार, सरसों की फसल की किस्म से, या उन्नत भूकंपीय निगरानी प्रणालियों से? बताइए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से। तो इसमें आपका सही है तीसरा, सरसों की फसल की किस्मों से। ठीक है, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। तो वरुणा और अरली हीरा 2 को जो है साथ में संकरण इसका बना करके और इसको बनाया गया है एक नया वैरायटी, जिसको कहा गया है धारा सरसों हाइब्रिड 11 DMH11। अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वरुणा और यूरोपीय किस्म की अरली हीरा 2 को साथ में इसका संस्करण किया गया और उसका संकरण करके ये बनाया गया है। ठीक है, तो इसको इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो आपकी अरली हीरा 2 में और वरुणा में अलग अलग जो किस्म वांछनीय किस्म थी वो दोनों मिलकर और अच्छी उपज पैदा करें सरसों के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में समतुल्य शुल्क से आपका संबंधित का कथन दिया हुआ है कि यह शुल्क विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर लागू होता है। अनिवासी कंपनियां भारत में भुगतान के लिए समतुल्य करण शुल्क हेतु विदेशी कर क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। इसमें से बताइए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही हैं, लेकिन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, 2 गलत हैं, या 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। तो इसमें से बताइए कि आपका क्या सही होगा। तो इसमें देखिए, जो शुल्क है ये विदेशी शुल्क, ये आपका ये जो है क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर लागू होता है। ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सही नहीं है। ठीक है, और ये अनिवासी कंपनियों वाली बात भी गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही नहीं है। आइए इसका आंसर देखेंगे। समतुल्य शुल्क क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर लागू नहीं होता है। यह मुख्य रूप से ऑनलाइन विज्ञापन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? ऑनलाइन विज्ञापन पर। कौन सा शुल्क? समतुल्य शुल्क। तो याद रखिएगा, ऑनलाइन विज्ञापन पर लागू होता है ये शुल्क। इसे आयकर अधिनियम 1961 या अन्य संधियों के बजाय अधिनियम 1916 के माध्यम से पेश किया गया था। इसलिए यह अनिवासी कंपनियां भारत में भुगतान किए गए समतुल्यकरण शुल्क हेतु विदेशी कर क्रेडिट का दावा नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी बिम्स्टेक के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। बिम्स्टेक के में दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं। सही है। इसका जो स्थापना हुआ था 1997 में और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। दूसरा सही है। बिम्स्टेक का सदस्य है भारत, लेकिन इसका संस्थापक सदस्य नहीं। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि भारत बिम्स्टेक का क्या है, संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो पहला और दूसरा गलत सही है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भारत बिम्स्टेक का संस्थापक सदस्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NMCM का लक्ष्य भारत भर में 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक विरासत का मानचित्रण करना है। यह मिशन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें ग्रामीण सांस्कृतिक पहलू शामिल नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना 2। तो इसमें से पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह जो है मिशन शहरी क्षेत्रों पर नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, तो आपका इसमें से केवल 1 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके जो है व्याख्या की तरफ। तो यह NMCM का उद्देश्य 6.5 लाख गाँवों को सांस्कृतिक पहलुओं का मानचित्रण करना है और उसके विकास की पहचान के लिए सांस्कृतिक विरासत की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मिशन यह जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। क्वेश्चन 5 देखेंगे। प्राइमरी अमीबिक मैग्नो एन्सेफलाइटिस PAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह एक मस्तिष्क का संक्रमण है जो अमीबा निगलेरिया फाउलेरी के कारण होता है। इसमें आमतौर पर ब्रेन ईटिंग अमीबा के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, यह संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। बताइए कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, न एक न दो, या एक और दो दोनों? तो बताइए। इसमें से देखिए पहला तो सही है और दूसरा हो जाएगा गलत, क्योंकि यह व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ये इसका विश्लेषण देखते हैं। यह संक्रमण गैर संचारी संक्रमण है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संबंध में बात कर रहा है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के अचानक रोक दिए जाने के जवाब में HRA की स्थापना की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान HRA के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सही कथन बताना है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न एक न दो। तो देखिए इसमें दोनों सही हैं, आपका एक और दो दोनों, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिए जाने पर HRA की स्थापना की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान HRA के संस्थापक सदस्यों में से थे। सचिंद्र नाथ बख्शी और तथा ट्रेड यूनियनिस्ट जोगेश चंद्र चटर्जी उन अन्य लोगों में से थे जो इसमें शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह भी HRA के हिस्सा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। सही है। राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। सही है। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी। ये बात गलत है, क्योंकि ये किसने किया था? पुंछी आयोग ने। ठीक है, तो आपका एक और दो सही है, तीसरा गलत है। ये किया था किसने? पुंछी आयोग ने ये सिफारिश किया था कि राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1906 में आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। ध्वज के केंद्र में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र 1919 में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें से बताइए कौन से सही हैं? केवल एक और तीन, दो और तीन, एक और दो, एक दो तीन। तो इसमें देखिए पहला तो सही है, दूसरा 1906 में आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये 1919 नहीं 1921 में जो है 24 तीलियों वाला अशोक चक्र इसमें शामिल किया गया था। तो आपका एक और दो सही हैं और जो है तीसरा गलत है। ठीक है, ये 1921 में शामिल किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है पंचमसाली लिंगायतों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यह कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत समुदाय के भीतर एक उपजाति है। सही है। यह 12वीं शताब्दी में दार्शनिक संत बसवन्ना के अनुयायी हैं। तो इसमें से बताना है कौन से सही नहीं है, कौन से सही नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये पंचमसाली जो है लिंगायत के जो है भीतर ही एक उपजाति है, तो ये बात सही है आपकी। ठीक है, और दूसरा जो है वीरशैव लिंगायत के ये वर्गीकृत किया गया था और इसके जो दार्शनिक थे उनका नाम था संत बसवन्ना। तो ऊपर जो दोनों बातें कही गई हैं दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो सही नहीं है तो न तो एक न दो। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। इसमें बहुत सोच समझ के आंसर लगाइएगा। बसवन्ना एक कट्टरपंथी जाति विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसने रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं को अस्वीकार करते हुए भगवान, विशेष रूप से भगवान शिव के साथ एक व्यक्तिगत भावनात्मक संबंध की अवधारणा दी थी। लिंगायत समुदाय के विभिन्न उपजातियां शामिल थीं। इसमें कृषि प्रधान पंचमसाली सबसे बड़ी प्रजाति थी, जो लिंगायत आबादी का लगभग 70% और कर्नाटक की कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा बनाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उन्होंने गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1885 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। बताइए इसमें से कौन सा सही है? केवल एक, दो, न एक न दो, या एक और दो दोनों। इसमें एक और दो दोनों सही हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है 1556 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। लोकमान्य तिलक की पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज स्वशासन के सबसे प्रारंभिक और सबसे मुखर प्रवक्ताओं में से एक थे। लाला लाजपत राय का तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ ये लाल बाल पाल की तिकड़ी जो है गरम दल या उग्रपंथी दल का हिस्सा थे। सूरत विभाजन 1907, लेकिन रास बिहारी घोष के निर्वाचित होने पर इसका विभाजन हो गया। किसका? कांग्रेस का। 1907 में वर्ष 1907 में सूरत में हुए विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी दल में विभाजित हो गई। मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उग्रवादियों ने अध्यक्ष के पद के लिए तिलक या लाला लाजपत राय का समर्थन किया था। शिक्षा में योगदान इनका क्या रहा है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में इन्होंने की थी गोपाल गणेश अगरकर के साथ मिलकर। इस सोसाइटी के माध्यम से तिलक ने 1885 में पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की तथा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर कुछ पूरा होता है। आप बता सकते हैं कि कितने आंसर आपने सही दिए हैं। ठीक है, मिलेंगे नए मंथ में दूसरे करंट अफेयर क्विज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।